बज़र अब्बास साहब, जो न्याई साहब कह रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। मेरा भी यही कहना है। तो चेंज कितना आया है? मतलब ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी पिछले प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं थी, इस प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं है। इकॉनमी के मामला इस प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं संभले, उस प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं संभल रहे थे। आईपीपी की डील तक तो आर्मी चीफ किया करते थे, और अभी जब ये डीजीआईएसआई थे मौजूदा आर्मी चीफ, तो उस वक्त भी यूएई से जो एग्रीमेंट था वो यही करके आए थे। तो दुनिया फौज की तरफ देखती है हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए। पॉलिटिशियंस की परफॉर्मेंस क्या है? फिर क्या कर रहे हैं वो फिर इधर? मदर साहब देखिए कामरान, पहले आपने जो इब्तिदा में कहा कि वो बात शहबाज शरीफ साहब ने एक लड़के को लाके प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठा दिया। देखिए हम भी बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करते हैं। जाहिर है आम आदमी को अगर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो वो क्या कर लेगा। मसला आम आदमी का नहीं है। मसला ये कि उसी तकरीब में पार्टी के ऐसे लोग भी बैठे हुए थे जिन्होंने साल साल जेलें काटी हैं। उनमें से ही किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दें, बाकी तो छोड़ें उसको। और दूसरी जमातों में जो लोग हैं, असल चीज़ ये है कि आप पार्टी के अंदर इस पॉलिटिक्स को मिच्योर करें कि आपकी पार्टी में जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हें ऊपर आना चाहिए, उनको उस पोजीशन पर आना चाहिए। और उन्हें जावेद लतीफ़ साहब क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकते? आप मुझे बताएं। नहीं, ये नहीं हो सकते। ख्वाजा साद रफ़ीक क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकते? तो एक तो ये बात है। तो आम आदमी का तो वो छोड़ें, अगर पार्टी के अंदर सीनियर लोग ही ऊपर आएँ तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। दूसरा जो पॉलिटिकल स्पेस की बात है, देखिए एक है कैपेसिटी की बात। अब आपने खुद इनकी गवर्नमेंट जो 15 महीने की गवर्नमेंट थी, एक इंटरम गवर्नमेंट थी, ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो गवर्नमेंट आई थी पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ ला के, और वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ला के जो गवर्नमेंट आई थी, उसकी एक 15 महीने की एक परफॉर्मेंस है। 15 महीने में वो यही फ़ैसला नहीं कर पाए इलेक्शन अभी कराने हैं, बाद में कराने हैं, हमें कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आनी है, कौन सी पॉलिसीज़। वो सारा टारगेट ये था, पहली चीज़ ये कि केसेस के हवाले से नैप में रिफॉर्म्स करनी है। दूसरा टारगेट ये था कि अपने मुखालिफ को किस तरीके से कहाँ कहाँ हमने पकड़ना है। तो फोकस ही नहीं था। और इसी तरीके से माजी में हमने देखा है, एक तो बात ठीक है कि कैपेसिटी का मसला है। दूसरी बात ये कि बाज़ अगर आप सिविलियन कोई फ़ैसले करना भी चाहें तो क्या वो उन फैसलों में, जो बाज़ फैसले होते हैं उसमें वो इंडिपेंडेंट भी हैं या नहीं हैं। पहले तो सिविलियन गवर्नमेंट ख़ुद फैसला करें कि वो कितनी सिविलियन हैं और कितनी ख़ुद मुख्तार हैं और कितनी ऑटोनमस हैं फ़ैसले करने में। मैं सारे फैसलों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो की डिसीजंस होते हैं हमारे यहाँ साल से ये डिबेट होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़, फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से आते हैं जाते हैं। तो यहाँ शहबाज शरीफ तो कंप्लीट फेलियर नज़र आते हैं। उनकी अगर हम यही देख लें, और सिर्फ शहबाज शरीफ भी फेलियर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नवाज़ शरीफ भी फेलियर हैं। मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ ने तब्दील नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करने वाले नवाज़ शरीफ हैं। और मिफ्ता इस्माइल निस्बतन, मेरे नुक्ता नज़र से निस्बतन ज़्यादा स्मूथ तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। उनके साथ कोई एक्सेस बैगेज भी नहीं था। आप इसहाक डार को लाए, आखिरी जो IMF के साथ वो हुआ, वो भी उसमें इसहाक डार साहब का कोई हाथ नहीं है। वो भी अगर कुछ प्राइम मिनिस्टर कर लें, आर्मी चीफ का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उसमें वो है। तो इट्स 15 मंथ्स ऑफ कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। इकोनॉमिकली ले लें आप, पॉलिटिकली ले लें आप, कोई अच्छी रिफॉर्म्स आप नहीं कर पाए। तो साहब, अगर ये गवर्नमेंट इस परफॉर्मेंस के साथ इलेक्शन जीत जाए तो क्या वो इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए, इलेक्शंस की अपनी डायनेमिक्स होती है, प्रोवाइडेड हर जमात को इलेक्शन लड़ने का अगर इक्वल लेवल पे चांस मिले, जो कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 2018 में इलेक्शन लड़ने का तो चांस फ्री था, लेकिन 2017 में नवाज़ शरीफ आउट हो गए थे। 2018 का इलेक्शन बाद में पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट हुई सारी, ये भी हमें पता है। जिन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की 2018 में, उन्होंने ही पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट की। लेकिन मदद साहब को लगता नहीं कि इस वक्त PMLN जो है वो बिल्कुल बदला लेने के मूड में है, कि जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कि गलत था, जो ज्यादती थी, अब वो चाह रहे हैं वो दूसरे के साथ करें। यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलती थी PMLN की या PDM की।
अगर पीडीएम सिर्फ फोकस करती ठीक। चंद रिफॉर्म्स के ऊपर, बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया तो मेरा ख्याल है पीडीएम की ज़्यादा कामयाब। सर, बिल्कुल ठीक।